अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो तुम जरूर इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहुंचे होगे कि तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारे क्रिएटिव माइंड को कैसे तुम्हें एक्टिव करना है। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कमेंट्स आएंगे वाकई तुम्हारे अंदर पूछने की इच्छा होगी तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा। कांग्रेचुलेशंस। इस वीडियो में तुम जानने वाले हो कि तुम अपने दिमाग के अंदर छुपे उस मस्तिष्क को कैसे तुम एक्टिव कर सकते हो। ध्यान से देखना वीडियो को। अगर तुम्हारा क्रिएटिव माइंड एक्टिव नहीं है तो तुम एक नॉर्मल इंसान हो, एक आम इंसान हो, और तभी तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, जिस मोबाइल से तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, जिस बेड पे तुम बैठे हो, जो बुक तुम पढ़ रहे हो, जिस थाली में तुम खा रहे हो, जो जूता तुम पहन रहे हो, तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर चीज क्रिएटिव माइंड का ही कमाल है। ये भी कुछ लोगों ने बनाई है क्योंकि वो औसत लोगों की संख्या में, औसत लोगों की मात्रा में ज्यादा सोच पाए। उन्होंने जाने या अनजाने अपने दिमाग को ट्रेंड कर दिया। उन्होंने जाने या अनजाने अपने दिमाग में संकेत दे दिया कि हाँ, वो औरों से अलग हैं, वो बेहतर हैं, वो कुछ हटके कर सकते हैं। तुम्हारी जिंदगी की परेशानियां क्या हो सकती है? छोटी मोटी परेशानियां कि मैं बिजनेस कैसे करूं, मेरे पास बिजनेस आइडिया नहीं है, मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं यूट्यूब बनाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास में कंटेंट नहीं है। बहुत छोटी चीजें हैं। इस क्रिएटिव माइंड की पावर तुम्हें अभी पता नहीं है। ये तुम्हें वहां पहुंचा सकती है ना जहां वो सभी लोग आज हैं जिनको तुम देख रहे हो, जिनको तुम सुन रहे हो। कुछ अलग नहीं है तुम में और उनमें, सिर्फ एक चीज का फर्क है कि उनकी माइंड को कन्विंस करने की क्षमता तुमसे कई गुना ज्यादा है। ये क्षमता तुम सबके अंदर होती है। कोई इसके बारे में जानता है तो कोई नहीं जानता है। कोई इसे अनजाने में एक्टिवेट कर देता है तो कोई जानबूझ के एक्टिवेट करता है। तुम्हारे अगर अंदर ये क्षमता नहीं है या तुमने एक्टिवेट नहीं करी है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम एक्टिवेट कर सकते हो। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो के नोट्स बना लेना। हो सकता है मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द छूट जाएं जो सिर्फ तुम्हारे कानों से होते हुए निकल जाएं। वो कॉपी में अगर सेव होंगे तो तुम उससे दोबारा पढ़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन जो भी बोलने वाला हूँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग की जो शक्ति है, जो पावर है, बहुत अनोखी है। जो क्रिएटिव ब्रेन होता है ना, क्या करता क्या है वो? उसका काम होता है कुछ ऐसी चीजें जो आज असंभव सी प्रतीत होती हैं उसके बारे में विचार करना। सबसे पहले इस बात को समझो, क्रिएटिव माइंड तभी एक्टिव होता है जब तुम उसको इंपॉर्टेंस देते हो। तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए या तुम्हारे पास कोई वजह होनी चाहिए जिस चीज के बारे में तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तो तुम किस चीज पे अपने क्रिएटिव दिमाग को एक्टिव करोगे? क्रिएटिव दिमाग बिना वजह के कभी भी एक्टिव नहीं होता। तो फर्स्ट, क्या तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य है? और अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो क्या वो क्लियर है? मैं एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा, ध्यान से समझना। तुमने कभी कोई ऐसा काम जरूर करा होगा जो तुम्हारे लिए असंभव सा प्रतीत होता होगा, लेकिन वो तुमने बहुत सफाई के साथ कर दिया होगा। सपोज दैट तुम कभी कहीं मुफ्ती की शादी में खाना खाने गए हो। तुम कैसे एंट्री लेते हो? तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? कितना तेज सोचता है तुम्हारा दिमाग कि तुमने कभी पढ़ा नहीं कहीं पे, तुम्हें किसने सिखाया नहीं। तुम्हारा दिमाग खुद में खुद काम करता है कि कैसे तुम्हें किस पोजीशन में खड़ा होना है, कहाँ पे रहना है, कैसे गार्ड से बचना है। किसी को शक भी नहीं होता और तुम खाना खा के बाहर आ जाते हो। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो तुम करना नहीं जानते थे, लेकिन वो तुमसे तुम्हारे दिमाग ने करवाए। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उस काम को करने के प्रति तुम्हारे दिमाग को इंपॉर्टेंस पता थी। मेरी बातों को ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग को उस चीज की इंपॉर्टेंस पता थी। तुम्हारा दिमाग तभी क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू करेगा जब उसको उस काम की इंपॉर्टेंस पता होगी जो